नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नरेंद्र जोशी आप लोगों के बीच में पुनः गोदान उपन्यास का भाग 4 लेकर आया हूँ। इससे पहले भाग 3 में कुछ एक पेज बाकी रह गए थे, उसको देखते हैं। इसके बाद भाग 4 शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। झुनिया हंसकर तिरछी नजरों से देखती हुई बोली, वही मर्जाद तो दे रही हूँ। महीने में एक बार आओगे, ठंडा पानी दूंगी। 15वें दिन आओगे, चिलम पाओगे। 7वें दिन आओगे, खाली बैठने को माची दूंगी। रोज रोज आओगे, कुछ ना पाओगे। तो गोबर कह रहा है, दर्शन तो दोगी, दर्शन के लिए पूजा करनी पड़ेगी। यह कहते कहते जैसे उसे कोई भूली हुई बात याद आ गई। उसका मुंह उदास हो गया। वह विधवा है। उसके नारित्व के द्वार पर पहले उसका पति रक्षक बना बैठा रहता था। वह निश्चिंत थी। अब उस द्वार पर कोई रक्षक न था, इसलिए वह उस द्वार को सदैव बंद रखती है। कभी कभी घर के सूनेपन से उकता कर वह द्वार खोलती है, पर किसी को आते देखकर भयभीत होकर दोनों पट भेड़ लेती है, यानी बंद कर लेती है हृदय के दरवाजे को। गोबर ने कलसा भर कर निकाला। सबों ने रस पिया और एक चिलम तंबाकू और पी कर लौटे। भोला ने कहा, कल तुम आकर गाय ले जाना गोबर, इस वक्त तो सानी खा रही है। गोबर की आंखें उसी गाय पर लगी हुई थी और मन ही मन वह मुग्ध हुआ जाता था। गाय इतनी सुंदर और सुडौल है कि उसे कि उस है कि उसकी कल्पना भी न की थी। होरी ने लोभ को रोक कर कहा, मंगवा लूंगा, जल्दी क्या है। तुम्हें जल्दी ना हो, हमें तो जल्दी है। उसके द्वार पर देखकर तुम्हें वह बात याद रहेगी। उसकी मुझे बड़ी फिक्र है दादा, तो कल गोबर को भेज देना। दोनों ने अपने अपने खांचे सिर पर रखे और आगे बढ़े। दोनों इतने प्रसन्न थे मानो ब्याह करके लौटे हों। होरी को होरी को तो अपने चिर संचित अभिलाषा के पूरे होने का हर्ष था, और बिना पैसे के। गोबर को इससे भी बहुमूल्य वस्तु मिल गई थी। उसके मन में अभिलाषा जाग उठी थी। अवसर पाकर उसने पीछे की ओर देखा। झुनिया द्वार पर खड़ी थी, मत आशा की भांत अधीर अंचल। तो भाग 3 खत्म हो गया। तो आज हम भाग 4 देख रहे हैं। होरी को रात भर नींद नहीं आई। नीम के पेड़ तले अपनी बांस की खाट पर बार बार तारों की ओर देखता था। गाय के लिए नाद गाड़नी है, बैलों से अलग उसकी नाद रहे तो अच्छा। अभी तो रात को बाहर ही रहेगी, लेकिन चौमासे में उसके लिए कोई दूसरी जगह ठीक करनी होगी। बाहर लोग नजर लगा देते हैं, कभी कभी तो ऐसा टोना टुटका कर देते हैं कि गाय का दूध ही सूख जाता है। थन में हाथ थन में हाथ ही नहीं लगाने देती, लात मारती है। नहीं, बाहर बांधना ठीक नहीं, और बाहर नाद भी कौन गाड़ने देगा। करिंदा साहब नजर लिए मुंह फैलाएंगे। छोटी छोटी बात के लिए राय साहब के पास फरियाद ले जाना भी उचित नहीं। और करिंदे के सामने मेरी सुनता कौन है। उनसे कुछ कहूं तो करिंदा दुश्मन हो जाए। जल में रहकर मगर से बैर करना बुड़बकपन है। भीतर ही बांधूंगा। आंगन है तो छोटा सा, लेकिन एक मड़ैया डाल देने से काम चल जाएगा। अभी पहला ही बयान है। 5 शेर मतलब बयान मतलब ब्याह। पहली बार ही बच्चा देगी। 5 शेर से कम क्या दूध देगी। शेर भर तो गोबर ही को चाहिए। रुपया दूध देख कर कैसी ललचाती रहती है। अब पी जितना चाहे। कभी कभी तो 2-4 शेर मालिकों को दे आया करूंगा। करिंदा साहब की पूजा भी करनी ही होगी, और भोला के रुपए भी देने चाहिए। सगाई के ढकोसले में उसे क्यों डालूं। जो आदमी अपने ऊपर इतना विश्वास करे, उससे दगा करना नीचता है। 80 रुपए की गाय मेरे विश्वास पर दे दी। नहीं, यहाँ तो कोई 1 पैसे को नहीं पतियाता।
सन में क्या कुछ न मिलेगा। अगर पश्चिम रुपया भी अगर पश अगर 25 रुपया भी दे दूं तो भोला को ढांढस हो जाए। धनिया ने नाहक बता दिया। चुपके से गाय लाकर बांध देता तो चकरा जाती। लगती पूछने किसकी गाय है, कहाँ से लाए हो। खूब दिख करके बताता, लेकिन जब पेट में बात पचे भी कभी दो चार पैसे ऊपर से आ जाते हैं, उसको भी तो नहीं छिपा सकता। और यह अच्छा भी है, उसे घर की चिंता रहती है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इनके पास भी पैसा रहते हैं तो फिर नखरे बघारने लगे। गोबर जरा आलसी है। नहीं, मैं गऊ की ऐसी सेवा करता कि जैसी चाहिए। आलसी वालसी कुछ नहीं है। हम उम्र में कौन आलसी नहीं होता, यानी इस उम्र में कौन आलसी नहीं होता। मैं भी दादा के सामने मटर गश्ती ही किया करता था। बेचारे पहर रात से कुट्टी काटने लगते। कभी द्वार पर झाड़ू लगाते, कभी खेत में खाद फेंकते। मैं पड़ा सोता रहता। कभी जगा देते तो बिगड़ जाता और घर छोड़कर भाग जाने की धमकी देता। लड़के जब अपने माँ बाप के सामने भी जिंदगी का थोड़ा सा सुख न भोगेंगे तो फिर जब अपने सिर पर पड़ गई तो क्या भोगेंगे। दादा के मरते ही क्या मैंने घर नहीं संभाल लिया। होरी कह रहे हैं। सारा गांव यही कहता था कि होरी घर बर्बाद कर देगा। लेकिन सिर पर बोझ पड़ते ही मैंने ऐसा चोला बदला कि लोग देखते रह गए। शोभा और हीरा अलग ही हो गए। आज नहीं आज इस घर की और ही बात होती। 3 हल एक साथ चलते, अब तीनों अलग अलग चलते हैं। सब समय का फेर है। धनिया का क्या दोष था, बेचारी जब से घर में आई कभी तो आराम से ना बैठी। डोली से उतरते ही सारा काम सिर पर उठा लिया। अम्मा को पान की तरह फेरती रहती। जिसने घर के पीछे अपने को मिटा दिया। देवरानियों से काम करने को कहती थी तो क्या बुरा करती थी। आखिर उसे भी तो कुछ आराम मिलना चाहिए, लेकिन भाग्य में आराम लिखा होता तब तो मिलता। तब देवरों के लिए मरती थी, अब अपने बच्चों के लिए मरती है। वह इतनी सीधी गो वह इतनी सीधी गमखोर निर्छल न होती तो आज शोभा और हीरा जो मुंह पर ताव दिए फिरते हैं, कभी भीख मांगते होते। आदमी कितना स्वार्थी हो जाता है, जिसके लिए मरो वही जान का दुश्मन हो जाता है। होरी ने फिर पूर्व की ओर देखा। शायद भिनसार हो रहा है। गोबर काहे को जागने लगा। नहीं, कह के तो यही सोया था कि मैं अंधेरे ही चला जाऊंगा। जाकर नाद तो गाड़ दूं, लेकिन नहीं, जब तक गाय द्वार पर न आ जाए नाद गाड़ना ठीक नहीं। कहीं भोला बदल गए तो कहीं भोला बदल गए या और किसी कारण से गाय न दी तो सारा गांव तालियां पीटने लगेगा। चले थे गाय लेने। पट्टे ने इतनी फुर्ती से नाद गाड़ दी मानो इसी की कसर थी। भोला है तो अपने घर का मालिक, लेकिन जब लड़के सयाने हो गए तो बाप की कौन चलती है। कमाता कामता और जंगी अकड़ जाएं तो क्या भोला अपने मन से गाय मुझे दे देंगे, कभी नहीं। होरी सोच रहे हैं अपने मन में। सासा गोबर चौंक कर उठ बैठा और आंखें मलते हुए बोला, अरे यह तो भोर हो गया। तुमने नाद गाड़ दी दादा। होरी गोबर के सुगठित शरीर और चौड़ी छाती की ओर गर्व से देखकर और मन में यह सोचते हुए कि कहीं इसे गौरश मिलता तो कैसा पट्टा हो जाता, बोला, नहीं अभी नहीं गाड़ी। सोचा कहीं ना मिले तो नाहक भक्त हो, यानी बदनामी हो। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, मिलेगी क्यों नहीं। उसने मन में कोई चोर बैठ जाए, यानी उसके उनके मन में कोई चोर बैठ जाए, यानी भोला के मन में कोई छलकपट आ जाए, न देगा तो तब क्या होगा। चोर बैठे या डाय गाय तो उन्हें देनी ही पड़ेगी, गोबर कह रहे हैं।
गोबर ने और कुछ न कहा, लाठी कंधों पर रखी और चल दिया। होरी उसे जाते देखता हुआ अपना कलेजा ठंडा करता रहा। अब लड़के की सगाई में देर ना करनी चाहिए, 17वां लग गया है, मगर करें कैसे? कहीं पैसे के भी दर्शन हों। जब से तीनों भाइयों में अलगौझा हो गया, घर की साख जाती रही। माँ तो लड़का देखने आते हैं, पर घर की दशा देखकर मुंह फीका करके चले जाते हैं। दो एक राजी हुए तो रुपये मांगते हैं, 200-300 लड़की का दाम चुकाए और इतनी ही ऊपर से खर्च करें, तब जाकर ब्याह हो। कहाँ से आवे इतने रुपए? राश खलिहान में तुल जाती हैं, खाने भर को भी नहीं बचता। ब्याह कहाँ से हो? होरी कह रहे हैं अपने मन में। और अब तो सोना ब्याहने योग्य हो गई, यानी उनकी लड़की है, वह भी ब्याहने के योग्य हो गई है। लड़के का ब्याह ना हुआ ना सही, लड़की का ब्याह ना हुआ तो सारी बिरादरी में हंसी होगी। पहले तो उसी की सगाई करनी है, पीछे देखी जाएगी। एक आदमी ने आकर राम राम किया और पूछा, तुम्हारी कोठी में कुछ बांस होंगे महतो? होरी ने देखा, दमड़ी बसोर सामने खड़ा है। नाटा, काला, खूब मोटा, चौड़ा मुंह, बड़ी बड़ी मूछें, लाल आंखें, कमर में बांस काटने की कटार खोसे हुए। साल में एक दो बार आकर चिंके, कुर्सियां, मोढ़े, टोकरियां आदि बनाने के लिए कुछ बांस काट ले जाता है। दमड़ी बसोर है, यानी बांस काटने वाला व्यक्ति, बांस से जो सामान बनाते हैं। होरी प्रसन्न हो गया, मुट्ठी गर्म होने की कुछ आशा बधी। चौधरी को ले जाकर अपने तीनों कोठियां दिखाई, मोल भाव किया और 25 रुपए सैकड़े में 50 बांसों का बयान ले लिया। फिर दोनों लौटे। होरी ने उसे चिलम पिलाई, जलपान कराया और तब रहस्यमय भाव से बोला, मेरे बांस कभी 30 रुपए से कम में नहीं जाते, लेकिन तुम घर के आदमी हो, तुमसे क्या मोल भाव करता? तुम्हारा वह लड़का जिसकी सगाई हुई थी अभी परदेश से लौटा कि नहीं? होरी पूछ रहे हैं उस दमड़ी बसोर से। चौधरी ने चिलम का दम लगाकर खांसते हुए कहा, उस लौंडे के पीछे तो मर मिटा महतो। जवान बहू घर में बैठी थी और वह बिरादरी की एक दूसरी औरत के साथ प्रदेश में मौज करने चल दिया। बहू भी दूसरे के साथ निकल गई। बड़ी नाकिस जात है महतो, किसी की नहीं होती। कितना समझाया कि तू जो चाहे खा, जो चाहे पहन, मेरी नाक ना कटवा, मुदा कौन सुनता है? औरत को भगवान सब कुछ दे, रूप ना दे, नहीं तो वह काबू में नहीं रहती। कोठियां तो बट गई होंगी। दमड़ी बसोर कह रहा है, कोठियां तो बट गई होंगी, यानी आपके घर में अलगौजी हो गई तो कोठियां भी बट गई होंगी। होरी ने आकाश की ओर देखा और मानो उसकी महानता में उड़ता हुआ बोला, सब कुछ बट गया चौधरी। जिनको लड़कों की तरह पाला पोसा वह अब बराबर के हिस्सेदार हैं, लेकिन भाई का हिस्सा खाने की अपनी नीयत नहीं है। होरी कह रहे हैं, इधर तुमसे रुपया मिलेंगे, उधर दोनों भाइयों को बांट दूंगा। 4 दिन की जिंदगी में क्यों किसी से छल कपट करूं? नहीं कह दूं कि 20 रुपए सैकड़े में बेचे हैं तो उन्हें क्या पता लगेगा? तुम उनसे कहने थोड़े ही जाओगे? तुम्हें तो मैंने बराबर अपना भाई समझा है। वही कह रहे हैं दमड़ी बसोर से। व्यवहार में हम भाई के अर्थ का कितना ही दुरुपयोग करें, लेकिन उसकी भावना में जो पवित्रता है वह हमारी कालिमा से कभी मलिन नहीं होती। होरी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह प्रस्ताव करके चौधरी की मुंह की ओर देखा कि वह स्वीकार करता है या नहीं। उसके मुख पर कुछ ऐसा मिथ्या विनीत भाव प्रकट हुआ जो भिक्षा मांगते समय मोटे भिक्षुओं पर आ जाता है। चौधरी ने होरी का आसन पाकर चाबुक जमाया, हमारा तुम्हारा पुराना भाईचारा है महतो, ऐसी बात है। भला लेकिन बात यह है कि ईमान आदमी बेचता है तो किसी लालच से। 20 रुपए नहीं, मैं 15 रुपए कहूंगा, लेकिन जो 20 रुपए के दाम लो। दमड़ी बसोड़ कह रहा है होरी से कि हम
15 रुपये कहा, अगर तू 20 रुपये ले गया। होरी ने खिसिया कर कहा, तुम तो चौधरी अंधेर करती हो, 20 रुपये में कहीं ऐसे बांस जाते हैं? ऐसे क्या? दमड़ी बसोर कह रहा है, ऐसे क्या, इससे अच्छे बांस जाते हैं 10 रुपये पर। हाँ, 10 कोस और पश्चिम चले जाओ। मोल बांस का नहीं है, शहर के नगीचे होने का है। आदमी सोचता है जितनी देर वहां जाने में लगेगी में तो उतनी देर में तो 2-4 रुपए का काम हो जाएगा। दमड़ी किशोर कह रहा है, जितनी दूर जाने में समय लगेगा उतनी दूर में हम 10-5 कमा लेंगे। नहीं तो इसे सस्ता वहां बांस मिल जाएगा पश्चिम की ओर। सौदा पट गया। चौधरी ने मिर्जई उतार कर छान पर रख दी और बांस काटने लगा। ऊख की सिंचाई हो रही थी। हीरा बहू कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी, यानी हीरा की पत्नी अपने पति के लिए कलेवा लेकर कुएं पर जा रही थी। चौधरी को बांस काटते देख कर घूंघट के अंदर से बोली, कौन बांस काटता है, यहाँ बांस ना कटेगा। चौधरी ने हाथ रोक कर कहा, बांस मोल लिए हैं, 15 रुपए सैकड़े का बयान हुआ है, सेंत में नहीं काट रहे हैं। हीरा बहू अपने घर की मालकिन थी, उसी के विद्रोह से भाइयों में अलगौजा हुआ था, यानी हीरा बहू यानी हीरा की पत्नी से ही घर में अलगौजी हुई थी, यानी घर का बंटवारा हुआ था। धनिया को परास्त करके शेर हो गई थी। हीरा कभी कभी उसे पीटता था, अभी हाल में इतना मारा था कि वह कई दिन तक खाट से ना उठ सकी, लेकिन अपना पदाधिकार वह किसी तरह ना छोड़ती थी। हीरा क्रोध में उसे मारता था, लेकिन चलता था उसी के इशारों पर, उस घोड़े की भांति जो कभी कभी स्वामी को लात मार कर भी उसी के आसन के नीचे चलता है। कलेवे की टोकरी सिर से उतार कर बोली, 15 रुपए में हमसे हमारे बांस न जाएंगे, यानी हीरा की बहू बोल रही कि 15 रुपए में हमारे बांस नहीं बिकेंगे। चौधरी औरत जात से इस विषय में बातचीत करना नीति विरुद्ध समझते थे। बोले, जाकर अपने आदमी को भेज दो, जो कुछ कहना हो आकर कहें। हीरा बहू का नाम था पुन्नी, यानी हीरा की पत्नी का नाम था पुन्नी। बच्चे 2 ही हुए थे, लेकिन ढल गई थी। बनाव श्रृंगार के समय के आघात का शमन करना चाहती थी, लेकिन गृहस्थी में भोजन ही का ठिकाना न था। श्रृंगार के लिए पैसे कहाँ से आते? इस अभाव और विवशता ने उसकी प्रकृति का जल सुखा कर कठोर और सूक्ष्म बना दिया था, जिस पर एक बार गवड़ा भी उचट जाता था। समीप आकर चौधरी का हाथ पकड़ने की चेष्टा करती हुई बोली, आदमी को क्यों भेज दूं? जो कुछ कहना हो मुझसे कहो ना, मैंने कह दिया मेरे बांस ना कटेंगे। चौधरी हाथ छुड़ाता था और पुन्नी यानी हीरा की पत्नी पुन्नी बार बार पकड़ लेती थी। 1 मिनट तक यही हाथापाई होती रही। अंत में चौधरी ने उसे जोर से पीछे ढकेल दिया। पुन्नी धक्का खाकर गिर पड़ी, मगर फिर संभली और पांव से तल्ली निकाल कर चौधरी के सिर या मुंह पीठ पर अंधाधुंध जमाने लगी। बसोर होकर उसे ढकेल दें, उसका यह अपमान। मरती जाती थी और रोती जाती थी, यानी दमड़ी बसोर को मारती जाती थी और रोती जाती थी। चौधरी उसे धक्का देकर नारी जात पर बल का प्रयोग करके गच्चा खा चुका था। खड़े खड़े मार खाने के सिवाय इस संकट से बचने की उसके पास और कोई दवा न थी। पुन्नी का रोना सुनकर होरी भी दौड़ा हुआ आया। पुन्नी ने उसे देखकर और जोर से चिल्लाना शुरू किया। होरी ने समझा चौधरी ने पुनिया को मारा है। खून ने जोश मारा और अलगौजी की ऊंची बात को तोड़ते हुए सब कुछ अपने अंदर समेटने के लिए बाहर निकल पड़ा। चौधरी को जोर से एक लात जमा कर बोला, अब अपना भला चाहते हो चौधरी, तो यहाँ से चले जाओ, नहीं तुम्हारी लाश उठेगी। होरी कह रहे हैं, तुमने अपने को समझा क्या है? तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी बहू पर हाथ उठाओ। दमड़ी बसोर को चौधरी धमकियां दे रहे हैं। चौधरी कसमें खा खा कर
चौधरी कस्में खा खा कर अपने सफाई देने लगा, यानी चौधरी बार बार कस्में खाकर स्वतः सफाई दे रहा है। तलियों की चोट में उसकी अपराधी आत्मा मौन थी। यह लात उसे निरपराध मिली और उसके फूले हुए गाल आंसुओं से भीग गए। उसने तो बहू को छुआ भी नहीं। क्या वह इतना गंवार है कि महतों की घर की औरतों पर हाथ उठाएगा? होरी ने अविश्वास करके कहा, आंखों में धूल मत झोंको चौधरी, तुमने कुछ कहा नहीं तो वह झूठ मूठ रोती है। रुपए की गर्मी है तो वह निकाल दी जाएगी। अलग है तो क्या हुआ, है तो एक खून। कोई तिरछी आंख से देखे तो आंख निकाल ले। पुन्नी चंडी बनी हुई थी, गला गाड़ कर बोली, यानी गला फाड़ कर बोली, तेज से बोली, तूने मुझे धक्का देकर गिरा नहीं दिया, खा जा अपने बेटे की कसम। हीरा को खबर मिली कि चौधरी और पुनिया में लड़ाई हो रही है। चौधरी ने पुनिया को धक्का दिया, पुनिया ने तलियों से पीटा। उसने पूर्व उसने पूर्व ही छोड़ा और औंगी लिए घटना स्थल की ओर चला, यानी अगौछी लिए घटना स्थल की ओर चला। गांव में अपने क्रोध के लिए प्रसिद्ध था। छोटा ढील गठा हुआ शरीर, आंखें कौड़ी की तरह निकल आई और गर्दन की नसें तन गई थी। मगर उसे चौधरी पर क्रोध न था, क्रोध था पुनिया पर। वह क्यों चौधरी से लड़ी, वो क्यों उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी? बसोर से लड़ने झगड़ने का उसे क्या प्रयोजन था? यानी क्यों उससे लड़ी, क्या प्रयोजन था, किस कारण लड़ी? उसे जाकर हीरा से समाचार कह देना चाहिए था। हीरा जैसा उचित समझता करता। वह उससे लड़ने क्यों गई? उसका बस होता तो वह पुनिया को पर्दे में रखता। पुनिया किसी बड़े पुनिया किसी बड़े से मुंह खोलकर बातें करे, यह उसे असहाय था। यानी पुनिया अपने से किसी बड़े बुजुर्ग से बात करे, यह उससे उसके पति से असहाय था। वह खुद जितना उद्दंड था, पुनिया को उतना ही शांत रखना चाहता था। जब भैया ने 15 रुपए में सौदा कर लिया तो यह बीच में कूदने वाली कौन? आते ही उसने पुन्नी का हाथ पकड़ लिया और घसीटता हुआ अलग ले जाकर लाते जमाते यानी लाते मारने लगा, यानी जमाने, हरामजादी, तू हमारी नाक काटने पर लगी हुई है। तू छोटे छोटे आदमियों से लड़ती फिरती है। किसकी पगड़ी नीची होती है, बता, एक लात और जमा कर। हम तो वहां कलेवी की बाढ़ देख रहे हैं, यानी भोजन की राह देख रहे हैं, तू यहाँ लड़ाई ठाने बैठी है। इतनी बेशर्मी, आंख का पानी ऐसा गिर गया, खोद कर गाड़ दूं, यानी तू इतनी निर्लज्ज हो गई है। तुझे दूसरे व्यक्ति से लड़ने झगड़ने का क्या कार्य है? पुन्नी हाय हाय करती जाती थी और कोसती जाती थी, तेरी मिट्टी उठे, तुझे हैजा हो जाए, मुझे मरी आवे देवी मैया, मुझे लील जाए, मुझे इन्फ्लुएंजा हो जाए, भगवान करे तू कोढ़ी हो जाए, हाथ पांव कट कट गिरे, इन्फ्लुएंजा हो जाए, इसकी भी बात की गई है। और गालियां तो हीरा खड़ा खड़ा सुनता रहा, लेकिन यह पिछली गाली उसे लग गई। हैजा मरी आद में कोई विशेष कष्ट न था। इधर बीमार पड़े उधर विदा हो गए, लेकिन कोढ़ या घिनौनी मौत और उससे भी घिनौना जीवन। वह तिलमिला उठा, दांत पीसता हुआ पुनिया पर झपटा और छोटे झोंटे पकड़कर फिर उसका सिर जमीन पर रगड़ता हुआ बोला, हाथ पांव कट कर गिर जाएंगे तो मैं तुझे लेकर चाटूंगा। तू ही मेरे बाल बच्चों को पालेगी, तू ही इतनी बड़ी गृहस्थी चलाएगी, तू तो दूसरा भतार करके किनारे खड़ी हो जाएगी। यानी हीरा अपनी पत्नी को दोबारा मारते हुए समझा रहा है। चौधरी को पुनिया की इस दुर्गत पर दया आ गई। हीरा को उदारता पूर्वक समझाने लगा, हीरा महतो, अब जाने दो, बहुत हुआ। क्या हुआ, बहू ने मुझे मारा, मैं तो छोटा नहीं हो गया। धन्य भाग कि भगवान ने यह दिन तो दिखाया। हीरा ने चौधरी को डांटा, चुप रहो चौधरी, नहीं मेरे क्रोध में पड़ जाओगे तो बुरा होगा। औरत जात इसी तरह भागती है।
आज को तुमसे लड़ गई, कल को दूसरे से लड़ जाएगी। तुम भले मानुष हो, हंस कर टाल गए। दूसरा तो बर्दाश्त ना करेगा, कहीं उसने भी हाथ छोड़ दिया तो कितनी आबरू रह जाएगी बताओ। हीरा जो है उस चौधरी यानी दमड़ी बसोर से कह रहे हैं। इस ख्याल ने उसके क्रोध को फिर भड़काया। लगता था कि होरी ने दौड़कर पकड़ लिया और उसे पीछे हटाते हुए बोला, अरे हो तो गया, देख लो, देख तो लिया। दुनिया ने कि बड़े बहादुर हो, अब क्या उसे पीस कर पियोगे। हीरा अब भी बड़े भाई का अदब करता था, सीधे सीधे न लड़ता था। चाहता तो एक झटके में अपना हाथ छुड़ा लेता, लेकिन इतनी बेअदबी ना कर सका। चौधरी की ओर देखकर बोला, अब खड़े क्या ताकते हो, जाकर अपनी बाँस काटो। मैंने सही कर दिया, 15 रुपए सैकड़े में तय हैं। कहा तो पुन्नी रो रही थी, कहाँ झमक कर उठी और अपना सिर पीट कर बोली, लगा दे घर में आग, मुझे क्या करना है। भाग फूट गया कि तुझ जैसे कमाई कसाई से पाले पड़ी, लगा दे घर में आग। यानी पुन्नी रो रो कर हीरा को गाली दे रही है। उसने कलेऊ की टोकरी वहीं छोड़ दी और घर की ओर चली। हीरा गरजा, वहां कहाँ जाती है, चल कुएं पर, नहीं खून पी जाऊंगा। पुनिया के पांव रुक गए, इस नाटक का दूसरा अंक न खेलना चाहती थी। चुपके से टोकरी उठाकर रोती हुई कुएं की ओर चली। हीरा भी पीछे पीछे चला। हीरा ने कहा, अब फिर मार धाड़ ना करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। होरी ने कहा, अब फिर मार धाड़ ना करना, इससे औरत बेशर्म हो जाती है। धनिया ने द्वार पर आकर हाँक लगाई, तुम वहां खड़े खड़े क्या तमाशा देख रहे हो। कोई तुम्हारी सुनता भी है कि यूं ही शिक्षा दे रहे हो। उस दिन इसी बहू ने तुम्हें घूंघट की आड़ में दाढ़ीदार कहा था। भूल गए, बहुरिया होकर पराए मर्दों से लड़ेगी तो डांटी न जाएगी। होरी द्वार पर आकर नटखटपन के साथ बोला, और जो मैं इसी तरह तुझे मारूं, क्या कभी मारा नहीं है जो मारने की साथ बनी है। इतनी बेदर्दी से मारता तो तू घर छोड़कर भाग जाती। पुनिया बड़ी गमखोर है, होरी अपनी पत्नी से कह रहे हैं। ओहो, ऐसे ही तो बड़े दर्द वाले हो, अभी तक मार का दाग बना हुआ है। हीरा मारता है तो दुलारता भी है। तुमने खाली मारना सीखा, दुलार करना सीखा ही नहीं। मैं ही ऐसी हूं कि तुम्हारे साथ निभाा हुआ। यानी होरी की पत्नी धनिया होरी से कह रही है। अच्छा रहने दे, बहुत अपना बखान कर, तू ही रूठ रूठ कर नहर भागती थी। जब महीनों खुशामद करता था तब जाकर आती थी। होरी अपनी पत्नी से कह रहे हैं, जब अपने गरज सताती थी तब मनाने जाते थे लाला, मेरे दुल्हार से नहीं जाते थे। इसी से तो मैं सबसे तेरा बखान करता हूँ। वैवाहिक जीवन के प्रभात में लालसा अपनी गुलाबी मादकता के साथ उदय होती है और हृदय के सारे आकाश को अपने माधुर की सुनहरी किरणों से रंजित कर देती है। फिर मध्याह्न का प्रखर ताप आता है, क्षण क्षण पर बगुले उठते हैं और पृथ्वी कांपने लगती है। लालसा का सुनहरा और हट जाता है और वास्तविकता अपने नग्न रूप में सामने आ खड़ी होती है। उसके बाद विश्राममय संध्या आती है, शीतल और शांत, जब हम थके हुए पथिकों की भांत दिन भर की यात्रा का वृत्तांत करते और सुनते हैं तटस्थ भाव से, मानो हम किसी ऊंचे शिखर पर जा बैठे हैं जहां नीचे का जनरव हम तक नहीं पहुंचता। धनिया ने आंखों में रस भरकर कहा, चलो चलो बड़े बखान करने वाले, जरा सा कोई काम बिगड़ जाए तो गर्दन पर सवार हो जाते हो। तो मित्रों, आज यहीं तक, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। भाग 4 का दूसरा पार्ट हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग वीडियो देखकर इसे लाइक
का बटन दबा दिया करें, उससे हमें उत्साह मनोबल मिलता है ताकि हम ऐसी वीडियो आप तक और लाएं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।